आत्मा सत्य की लेबोरेटरी। अगर आप बार बार बाहर की परिस्थितियों से विचलित हो रहे हैं तो समझ लेना कि आपकी आत्मा सोई हुई है। प्रकृति की मनुष्य के लिए रचना ही ऐसी है कि उसकी आत्मा सिस्टम के तमाम खेलों को अच्छे से जानती है। यही कारण है कि गलत करते वक्त ऐसा कोई नहीं जिसे स्वयं यह पता ना चल रहा हो कि वह गलत कर रहा है। और सच कहा जाए तो यही हर मनुष्य के सही करने या गलत करने का एकमात्र बैरोमीटर है। आत्मा मनुष्य के सत्य असत्य की एकमात्र लेबोरेटरी है, परंतु फिर भी मनुष्य अपने निजी व नजदीकी स्वार्थ के कारण बड़ी आसानी से अपनी आत्मा की अनदेखी करता रहता है। क्यों? क्योंकि वह सही गलत की बजाय अपने मायावी अस्तित्व को ज्यादा महत्व दे रहा होता है। लेकिन यह स्पष्ट समझ लो कि अपनी आत्मा की आवाज और उसके एहसासों की अनदेखी करने वाला हमेशा दुख, चिंता व भय पकड़ता ही रहेगा। चलो, स्वार्थ व भ्रम के कारण मनुष्य अपनी आत्मा की अनदेखी करता है, यह तो अधिकांशों का अनुभव है। लेकिन चिंता का प्रमुख विषय यह है कि अच्छा बुरा और पाप पुण्य बाहर से पकड़ने के कारण भी मनुष्य लगातार अपनी आत्मा की अनदेखी करता रहता है। और यह ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इस स्थिति में आत्मा की अनदेखी करते वक्त उसके पास शास्त्रों और समाजों की बड़ी बड़ी बातों के हजारों सहारे उपलब्ध होते हैं। यही कारण है कि धर्म की रक्षा हेतु जितनी आसानी से मनुष्य दूसरों पर जुल्म कर लेता है, उतनी आसानी से अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु वह दूसरे मनुष्यों पर जुल्म नहीं कर पाता है। यही बात सामाजिक मान्यताओं तथा परंपराओं पर भी लागू होती है। इन सब के नाम पर भी मनुष्य बड़ी आसानी से सब पर जुल्म ढा लेता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि बाहर से उड़े पाप पुण्य या अच्छे बुरे कितने खतरनाक हैं। खैर, हम वापस आत्मा की परम सत्ता पर लौट आते हैं और उस संदर्भ में अब तक करी गई बातों का सार यह है कि आत्मा सिर्फ एक शुद्ध दृष्टा होते हुए भी उसकी आवाज बड़ी बुलंद और स्पष्ट है। वह प्रकृति से इस कदर कनेक्टेड है कि कुछ भी गलत करते वक्त उस गलती का एहसास वह मनुष्य को करवा ही देती है। फिर भी अपने स्वार्थ के कारण मनुष्य आत्मा द्वारा कराए जा रहे उस एहसास की अनदेखी कर देता है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या करना या क्या नहीं करना, यह मनुष्य को बाहर से नहीं सीखना है, उसकी आत्मा सब जानती ही है। हर गलत करते वक्त वह उस बात का एहसास करवाती ही है और मनुष्य को अपनी उस आत्मा की आवाज की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हर सत्य का यही एकमात्र बैरोमीटर है। बाहर बताए जाने वाले पाप पुण्य व अच्छाइयाँ बुराइयां सत्य के मापदंड नहीं है। उल्टा उनके बहकावे में आकर तो अक्सर मनुष्य और आसानी से गलत कर जाता है। अतः सही गलत हेतु जो जितना बाहरी बातों की बजाय अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करेगा, वह आसानी से सही दिशा में बढ़ता चला जाएगा। उसका दृष्टा भी जागता जाएगा तथा वह प्रकृति से कनेक्ट भी होता चला जाएगा। चलो, यही बात मैं गीता के दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करता हूँ। अर्जुन युद्ध से इनकार करता है, क्यों? एक तो भय यानी कि निजी स्वार्थ के कारण, तथा दूसरा शास्त्रों में वर्णित उन ज्ञानों के कारण जिसमें रिश्तेदारों को मारना पाप कहा गया है। और कृष्ण कह रहे हैं कि तू शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए तुझे अपने तमाम निजी स्वार्थ त्याग देने चाहिए। साथ ही कृष्ण यह भी कह रहे हैं कि सही गलत का निर्णय मनुष्य की आत्मा से होता है, बाहरी बातों से नहीं, क्योंकि इस स्पॉन्टेनियस चल रही प्रकृति में पल पल नई परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। ऐसे में यह सिर्फ मनुष्य की जागी आत्मा ही है जिसे हर बात के समय संजोग व परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है और उसी आधार पर वहां से निर्णय होते हैं। और अर्जुन, तू भी सही निर्णय पर पहुंचना चाहता है तो अपनी आत्मा की शरण जा। उसकी शरण जाते ही तू युद्ध करने हेतु खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तेरी आत्मा जानती है कि वर्तमान समय संजोग व परिस्थिति में तेरे लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य इतना ही कि सही गलत का एकमात्र बैरोमीटर मनुष्य की आत्मा है। एक वही है जिसे क्या सही है और क्या गलत उसका होश है। कोई भी ब्रह्म ज्ञान इसमें रत्ती भर सहायक नहीं। यही कारण है कि सारे ब्रह्म ज्ञान हमेशा सिर्फ भटकाने वाले सिद्ध होते हैं, क्योंकि क्या करना और क्या नहीं करना का कोई थंब रूल नहीं हो सकता है। जो अभी सही है वह पल भर बाद गलत भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर इतना समझो कि गलत करोगे तो भरोगे और गलत तब तक करते रहोगे जब तक आत्मा की अनदेखी करोगे। और मैं कह ही चुका हूँ कि मनुष्य अपनी आत्मा की अनदेखी स्वार्थ के कारण करता है, सिस्टम को अपना मानने के भ्रम में करता है। साथ ही वह बाहर से ओढ़े अच्छे बुरे व पाप पुण्यों की सूचियों में उलझने के कारण भी अक्सर अपनी आत्मा की अनदेखी कर जाता है। लेकिन यदि आप जीवन बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी ही पड़ेगी, तभी आपका गलत करना बंद होगा। और आत्मा की आवाज सुनना चाहते हो तो स्वार्थ के साथ साथ ब्रह्म ज्ञानों के प्रभावों को भी त्यागना होगा। अब मैंने तो रास्ता सुझा दिया,
आगे अपना जीवन बनाने हेतु अपनी आत्मा की आवाज सुन पाने की कला जगाना तथा उस आवाज के अनुसार कार्य करने का साहस जुटा पाना दोनों आपके ही हाथों में है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।